नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसमें आता है। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो देखें जरा, तो संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, तो ये एक फैक्चुअल डेटा रहता है जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो ये दिया गया था E.W. जिम्मरमैन के द्वारा। तो जिम्मरमैन का मतलब होता था कि संसाधन होते नहीं बल्कि पैदा किए जाते। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज क्या कहलाती है, संसाधन कहला सकती है। तो हर चीज क्या होती है, संसाधन कहलाती है। बस उनका हम यूज किस तरीके से, तो कहा जाता है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। तो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर वो चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो इसलिए संसाधनों को प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे ये पेन है, तो ये हर किसी के लिए संसाधन है। अगर आपको मैं कॉपी पर लिखने दूं तो ये संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन ये मेरे लिए संसाधन है, आपके लिए संसाधन नहीं हो सकता। तो इसलिए हर चीज हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या संसाधन नहीं होती है, और हर चीज हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग संसाधन हो सकती है। इसलिए इन्होंने कहा कि संसाधन बनाने पड़ते हैं, संसाधन होते नहीं है। ये आपका 2025 फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2024 में देश के भारत के तैयार इस्पात निर्यात में क्या आई है, कमी आई है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमतों के कारण निर्यात का लाभांश घटा है। तो बिल्कुल सही है कि ये नई रिपोर्ट में अगर पढ़ेंगे तो भारत का जो निर्यात है वो कम हुआ है, और उसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो स्टील के लाभांश की कीमतों में क्या आया है, कमी आई है। तो इसका मतलब है कि ए और आर स्टेटमेंट दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बालाघाट में मैग्नीज उत्पादन पट्टी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत की जो मैग्नीज पट्टी है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो अगर यहां पर मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज उत्पादन में बालाघाट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बालाघाट की स्थिति कहां मिलती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बालाघाट की स्थिति मिलती है। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है, ये भी 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी आपका 2025 का हरियाणा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2024-25, विच ऑफ द स्टेट लीडिंग कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर उत्पादन में अगर आप राज्य देखेंगे तो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है तांबा उत्पादन में। और राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है वो इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो यहां पर हम राजस्थान आंसर टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर भी बेटा राजस्थान दिया, यहां पर भी राजस्थान, और यहां पर भी राजस्थान। तो पहला आंसर तो नहीं होगा। अब राजस्थान महत्वपूर्ण है, तो राजस्थान के साथ और कौन सा राज्य है जो कॉपर उत्पादन के लिए फेमस हो सकता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो ये झारखंड आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आयरन ओर वगैरह है, कोल वगैरह है, इन तरीके के संसाधनों के लिए ज्यादा फेमस है। तो इसका जो सही आंसर है, तो कर्नाटक तो वैसे भी नहीं होगा, तो ए इसका सही आंसर आएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता। तो अभ्रक यानी कि माइका। तो अभ्रक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब पाया जाता है। तो अभ्रक की अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो इसमें आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन, इसमें कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो अभ्रक में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब कंपोनेंट्स कंपाउंड्स में पाए जाते हैं माइका में, लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, कैल्शियम। और ये लिखा हुआ है अभ्रक का मुख्य जो अयस्क है वो पिग्माटाइट है, जो मस्कोवाइट, बायोमाइट, फ्लोगोलाइट तथा लिप्रोडाइट जैसे खनिज समूहों का मिलता है। निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो अभी हम अभ्रक का क्वेश्चन एक कर चुके थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश अभ्रक के, सॉरी, अभ्रक का जो हमने क्वेश्चन किया था वो शायद कुछ और था। अच्छा, ये अभ्रक मेखला पूछा जा रहा था कि क्या नहीं पाया जाता। अब यहां पर आपसे कुछ
जिले पूछे गए कि अभ्रक किस में पाया जाता, तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान, झारखंड किस में पाया जाएगा। अच्छा, ये कॉपर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अभ्रक उत्पादन में देखेंगे तो झारखंड एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है अभ्रक उत्पादन में, जिसमें हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये तीन क्षेत्र हैं जो अभ्रक उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हमने देख लिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो अगर हम अभ्रक के भंडार की बात करेंगे, अभ्रक की स्थिति की देखेंगे, तो भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। लेकिन प्रोडक्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो फेमस एरिया है, वो आप देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला बिहार के गया क्षेत्र से शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, कोंडरमा और जिलों से होते हुए बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों तक जाती है। यानी कि ये पूरे का पूरा इस साइड का जो बेल्ट है, ये अभ्रक का एक महत्वपूर्ण बेल्ट मिलता। तो ये दिया हुआ है, जहां पर कोडरमा झारखंड का जो क्षेत्र है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, यहाँ पर नेल्लौर, विशाखापट्टनम, और यहाँ पर राजस्थान में भी बिहार, उदयपुर, भिलवाड़ा में महत्वपूर्ण अभ्रक उत्पादन मिल जाता है। लेकिन ये नया डाटा याद रखना, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये भंडार में है, और आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोडरमा को अभ्रक की मंडी एवं अभ्रक की राजधानी की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर कुछ खाइन दी हुई है और उनके खनिज दिए हुए, इनको आपको मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे, जैसे कोरापुट, तो पहला क्या दिया हुआ है, कोरापुट। अब ये कोरापुट कहां पर है, ये उड़ीसा स्टेट में मिलेगा। अब ये किसके लिए फेमस है, तो कोरापुट बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है, यानी कि यहां पर 3 आंसर आएगा। पहले सुंदरगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये भी उड़ीसा स्टेट में स्थित है, तो सुंदरगढ़ आपका आयरन के लिए फेमस है, तो यहां पर 1 आएगा। खेतरी की अगर हम बात करेंगे तो खेतरी राजस्थान में है, जो कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, राजस्थान का खेतरी तांबा उत्पादन के लिए, तो यहां पर बेटा 4 आएगा। अब बचता है गिरिडीह, तो गिरिडीह की बात करेंगे तो ये भी उड़ीसा में स्टेट है, स्थित है, जो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा 3, 1, 4, 2, तो बेटा कहां दिया हो 3, 1, 4, 2, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर सही आएगा, 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कोरापुट बॉक्साइट के लिए फेमस है, जो उड़ीसा में स्थित है। सुंदरगढ़ लोएस के लिए ये तांबा, और ये ग्रेड कोयला रामपुर हिंगिर कोल्ड फील्ड मिलती है यहाँ पर उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 3 कोयले की फील्ड मिलती है। एक आपका आईबी रिवर वाला बेल्ट काफी ज्यादा फेमस होता है, दूसरा तालचेर वाला क्षेत्र, और तीसरा आपका रामपुर हिंगिर बेल्ट। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर फिर खनिज और खदानें दी हुई हैं। तो खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि आपको पहचानना होता है कि कौन सी खान कहां पर है और किस खनिज के लिए फेमस है। डाटा से अगर हम जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन बाई चांस हमारा डाटा से आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं खदानों से पूछे जाते हैं। कॉपर, आयरन और जस्ता और गोल्ड, तो खेतरी हम अभी देख चुके हैं। अगर 2-4 खदानें भी आपको याद हो गई ना तो बेटा दिक्कत नहीं आएगी। तो खेतरी कहां पर है, राजस्थान में, और ये आपको बता चुके हैं कि तांबा उत्पादन में फेमस है, तो ए का 3 होगा। तो यहां पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का 3। आयरन ओर की अगर बात करेंगे तो जैसे हट्टी, बादाम पहाड़, और बादाम पहाड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये एक कुंद्रेमुख का क्षेत्र है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जो कुंद्रेमुख, ये कर्नाटक के अंदर हम पढ़ते हैं कुंद्रेमुख, ठीक है ना। तो कर्नाटक के अंदर जो हम कुंद्रेमुख क्षेत्र देखते हैं, बादाम पहाड़ी का क्षेत्र देखते हैं। अच्छा 1 मिनट, ये कुंद्रेमुख नहीं आएगा यहाँ पर, बादाम पहाड़ी अलग है। ये बादाम वो बाबा बुदान है, उससे मुझे कंफ्यूजन हुआ। तो जस्ते की अगर हम बात करेंगे, और हट्टी, हट्टी कहां पर, ये कोलार हट्टी के नाम से खदान मिलेगी, कोलार हट्टी। और ये कहां पर है आपका, तो कोलार हट्टी आपको साउथ में आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। ये गोल्ड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो आपका लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर डी का 1 दिया हो तो बेटा सही आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। तो ए का 3, बी का 2। तो ये लौह अयस्क के लिए आपका बादाम पहाड़ स्थित है, और जस्ता के लिए जो है जावर की खान, ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है जावर की खान, ठीक है। तो ये तांबा हो गया। तो तांबा खेतरी राजस्थान में स्थित है, लोह अयस्क बादाम के लिए उड़ीसा में स्थित है ये,
और जस्ता जावर राजस्थान में, सोनाहट्टी और कर्नाटक में स्थित है। तो ये कुछ क्षेत्र याद रखना। हट्टी आपको मैंने शायद गलत लिखा दिया था, हट्टी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में नहीं बेटा, कर्नाटक कर लेना इसको। तो हट्टी कहां पर है? कर्नाटक में। तो इस तरीके से आपको याद रखनी होती है कि कौन सी माइन कहां पर स्थित। अगर आप कुछ माइंस को याद कर लेते जैसे बादाम पहाड़ है, जावर, हट्टी, केतरी, अगर आपको 2-4 माइंस भी याद हो गई तो हम बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तो जानते हैं कि जमशेदजी टाटा के द्वारा पूरे का पूरा जमशेदपुर सिटी ही बनाई गई थी, जमशेदपुर सिटी के नाम से। तो यहां पर जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर की स्थापना की गई थी और यह आपका झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसका लिखा हुआ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बॉक्साइड उत्पादक नहीं है? तो किस राज्य में बॉक्साइड का उत्पादन नहीं होता? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो उत्तराखंड हम आंसर लगा सकते हो। उत्तराखंड यानी कि ये हिमाचल उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये खनिज संसाधन में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र ये नहीं मिलते। तो पूरा बॉक्साइड की अगर हम चर्चा कर लें, पूरे बॉक्साइड की अगर हम चर्चा करें तो बॉक्साइड को पूरा एक नजर में देख लो। तो बॉक्साइड अगर उड़ीसा में जाएंगे तो यहां पर कोरापुट, पंचमतमाली, कालाहांडी, बोलांगीर और सुंदरगढ़, ये कुछ क्षेत्र हैं जो उड़ीसा के कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। झारखंड का रांची और ये लोहारदगा, पलामू, गुमला, ये खास तौर पर झारखंड में फेमस क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक प्लेटू वाला क्षेत्र जिसमें शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर जिले आते हैं, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ये फुटका पहाड़ यहाँ पर खास फेमस है, और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये 4 राज्य हैं जो आपके बॉक्साइड उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बॉक्साइड के कुछ राज्य याद रखें। अगर नई रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइड भंडार की बात करेंगे तो उड़ीसा का बॉक्साइड भंडार में पहला स्थान है और उड़ीसा का बॉक्साइड उत्पादन में भी पहला स्थान है। तो भंडार का मतलब होता है कि आपके पास अवेलेबल कितना है, प्रोडक्शन का मतलब होता है आप उसमें से कितना प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर हो गया? तो उड़ीसा हम ये कह सकते हैं, तो कुल मिला के कॉपर प्रोडक्शन में पूरी जो मोनोपोली है वो किसकी है? उड़ीसा की है। तो उड़ीसा उत्पादन की दृष्टि से और भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान की बात करेंगे तो उत्पादन भंडार में छत्तीसगढ़ का, और तीसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और यहां पर जाएंगे दूसरा नंबर गुजरात का, और तीसरा नंबर किसका आता है बेटा? झारखंड का नंबर आता है। क्लियर हो गया? अगला दिया हुआ है फिर से खनिज और खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं यहां पर। ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे लोएस्क दिया हुआ है यहाँ पर, सडबरी, छबासा, सुपीरियर लेक और चुकीकमाटा। तो नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है सुपीरियर लेक। तो नॉर्थ अमेरिका में जो सुपीरियर हाईलैंड मिलता है, जो सुपीरियर लेक के आसपास का क्षेत्र मिलता है, ये आपका जहां पर मेसाबी और मार्कवेत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो नॉर्थ अमेरिका में 2 रेंज मिलती है, एक का नाम है मेसाबी और एक मिलती है यहां पर मार्कवेत। ये मेसाबी और मार्कवेत दोनों रेंज किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। निकिल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो निकिल प्रोडक्शन में आप जाएंगे तो यहां पर हुरन झील के तट पर स्थित है। तो नॉर्थ अमेरिका में हुरन झील के तट पर स्थित मिलता सडबरी। तो सडबरी कनाडा में स्थित है। तो कनाडा में स्थित सडबरी वर्ल्ड लेवल पर निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद 1। कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के लिए पूरा वर्ल्ड फेमस है चिक्वीकमाटा। तो चिक्वीकमाटा कहां पर है? चिली देश में स्थित है। तो चिली में अटाकामा का जो मरुस्थल है, चिली और पेरू की सीमा पर जो अटाकामा मरुस्थल है, तो इसी अटाकामा मरुस्थल से संबंधित है आपका चिक्वीकमाटा, जो इसको तांबा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तांबा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको वर्ल्ड की तांबा राजधानी कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में तांबे का सबसे जो फेमस बेल्ट है वो चिक्वीकमाटा मिलता है। और मैग्नीज के लिए अगर बचता है तो ये छबासा रीजन आपका क्या है? मैग्नीज के लिए बच जाएगा। तो आपका बेटा जो आंसर आएगा, तो ए का 3 लगाएंगे, बी का 1 लगाएंगे, 3 का 4 लगा देंगे और इसका 3 लगा देंगे। तो 3 1 4, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 बेटा आंसर कहां दिया है? तो सी आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गए? तो ये आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो वर्ल्ड की ये चीजें आती, ये आपकी सारी मैपिंग से तैयार हो जाती। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। क्षेत्र और माइनिंग एरिया दिया हुआ है बाबा बुदान। देखो जो मैं कंफ्यूजन हो रहा था, ये वही है बाबा बुदान।
तो बाबा बुदान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जहां पर कुंद्रेमुख क्षेत्र मिलता है। तो कर्नाटक में जो बाबा बुदान स्थित है, तो ये आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर कुंद्रेमुख का एक क्षेत्र मिलेगा। तो बाबा बुदान कुंद्रेमुख यहाँ पर क्या, आयरन ओर के लिए खास तौर पर फेमस है। बालाघाट के बारे में बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बालाघाट आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जो आपका मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है। कालाहांडी की अगर हम बात करेंगे तो कालाहांडी आपका यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो अभ्रक में नहीं मिलेगा। अभ्रक आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में अभ्रक नहीं मिलेगा। तो मणिपुर जो ऑप्शन दिया हुआ ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बाबा बुदान लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में, कर्नाटक मैग्नीज मध्य प्रदेश में, बालाघाट मणिपुर लाइमस्टोन के लिए, चूने वगैरह के लिए फेमस है। यहाँ पर चूना पत्थर वगैरह ज्यादा मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट वगैरह नहीं मिलेगा। कालाहांडी उड़ीसा में जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही थे। मणिपुर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत था। अगला क्वेश्चन क्या है? तालचेर, दामोदर एंड पांचेत कोल सीरीज आर लोकेटेड। तो तालचेर, दामोदर, पंचेत कोल जो सीरीज है वो कहां पर स्थित है? देखो, कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल का जो मेन फंक्शन होता है वो कार्बन होता है, और इसी कारण इसका जो निर्माण काल है वो कार्बोनीफेरस माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? कार्बोनीफेरस। तो कोयले का जो उत्पत्ति है वो कार्बोनीफेरस की मानी जाती है, क्योंकि कार्बोनीफेरस का मतलब ही क्या होता है? कोयले का काल। अब ये कार्बोनीफेरस का जो निर्माण है ये किस काल में हुआ था? तो ये आपका गोंडवाना लैंड का जो फॉर्मेशन है वो कार्बोनीफेरस का है। तो गोंडवाना लैंड जो है, जो पेंजिया था, जब हम पढ़ते हैं कि जो पेंजिया था हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो पेंजिया विभाजन या गोंडवाना फॉर्मेशन जो है बेटा, ये हमारा किस काल का मिलता है? कैरिबियन काल के अंदर मिलेगा, कार्बोनीफेरस काल के अंदर मिल जाएगा। तो ये गोंडवाना हमारा आंसर आ जाएगा। तो तालचेर, दामोदर, पंचेत जो सीरीज है ये किससे है? गोंडवाना काल की कार्बोनीफेरस की चट्टानों से संबंधित है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका ये दिया हुआ है। तालचेर जो सीरीज है ये लोअर, तो गोंडवाना सीरीज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो जो लोअर गोंडवाना क्षेत्र है, तो लोअर गोंडवाना का ताल क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, दामोदर पश्चिम बंगाल में, और पंचेत कहां पर है? रानीगंज में स्थित है। तो ये सारा बेल्ट आपका यहाँ पर गोंडवाना क्रम का आता है कोल के लिए। अगला दिया है कॉपर, सोना और लोहे और कोयले से जुड़े क्षेत्र हैं। तो कॉपर उत्पादन में बात करें तो यहां पर राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉपर उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो राजस्थान का खेतड़ी कॉपर उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और कोलार, फिर खेतड़ी और फिर झरिया। तो राजस्थान का कॉपर फेमस हो गया, किसके लिए? कॉपर के लिए। कोलार आपका सोने के लिए, लोहे में कंद्रेमुख, और झरिया आपका कोयले से। तो बी बॉम्बे इसका बेटा सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो खेतरी कहां पर है? कॉपर उत्पादन के लिए फेमस है। तांबा उत्पादन या कॉपर राजस्थान में स्थित है। कोलार हट्टी वाला जो क्षेत्र, एक ही चीज है, या कोलार या हट्टी? हड्डी लिख दिया गया है। तो कोलार हट्टी आपका सोना कर्नाटक के लिए, कुंद्रेमुख लोह कर्नाटक, और झरिया कोयले के लिए झारखंड में फेमस है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से? तो जब हम देखेंगे भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो कुछ उद्योगों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, कुछ का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के, कुछ चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। इनमें से अलग अलग देशों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है जर्मन कोलफील्ड, तो जर्मनी की जो स्थापना है, जर्मनी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में स्थित राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आपका यूएसएसआर, यहाँ रूस के सहयोग से बात कह सकते हैं। तो सीधा कह सकते हैं इसकी स्थापना जो है वो सोवियत संघ या वर्तमान रूस के सहयोग से की गई थी। और दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर की जो स्थापना है वो ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी।
जिप्सम उत्पादन में कौन सा राज्य का एकाधिकार है? तो जिप्सम उत्पादन, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये जो माइंस हैं ये सबसे ज्यादा हमें राजस्थान वाले बेल्ट में देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। तो जिप्सम उत्पादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों वो राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन क्या? लो अयस्क हीरा, कोयला या भूतापीय ऊर्जा? तो यहां पर लो अयस्क हम देख चुके हैं कि बाबा बुदान का जो क्षेत्र। अब देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन रिपीटेड होते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि किसके लिए। तो बाबा बुदान हिल्स कहां पर है? कर्नाटक में है। और इसी में कुंद्रेमुख क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, कुंद्रेमुख के लिए भी फेमस है ये। तो ये आपका लौह अयस्क का क्षेत्र हो गया। तो फर्स्ट का 3 हम आंसर लगा सकते हैं। हीरा जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र है ये डायमंड के लिए खास तौर पर फेमस है। अब अच्छा आपका कोयला, तो झरिया अभी हम पढ़ चुके हैं, ये झरिया आपकी कोयला के लिए। अब भूतापी ऊर्जा आपकी पुग्गा वैली, उत्तराखंड हिमाचल में स्थित पुग्गा वैली भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा, तो ए का हो रहा था हमारा कौन सा? 3। तो और डायमंड के लिए हम लगाएंगे 1, और कोल के लिए हम लगाएंगे कौन सा? झरिया, सेकंड। और ये आपका मैच है। तो 3 1 2 4, तो बेटा कहां दिया है? 3 1 2 4, तो 3 1 2 4। तो बेटा सही आंसर क्या निकल कर आएगा? डी, दिल्ली हमारा बेटा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो लो अयस्क बाबा बुदान, तो बाबा बुदान कहां पर है? कर्नाटक में, ये याद रखना। पन्ना कहां पर है? मध्य प्रदेश में। झरिया झारखंड में। और पुग्गा वैली आपकी हिमाचल या उत्तराखंड देख लेना, शायद हिमाचल या उत्तराखंड में किसी एक स्टेट में है। तो हिमाचल वैसे ज्यादा सही। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ मेजर प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइड इन इंडिया? तो बॉक्साइड उत्पादन में कौन से राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है? और ये मैं लास्ट स्लाइड में आपको बॉक्साइड बता चुका था कि बॉक्साइड में जो महत्वपूर्ण भूमिका बेटा वो किस स्टेट की मिलती है? उड़ीसा स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। तो उड़ीसा स्टेट हम भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो या तो भंडार की दृष्टि से देखो या फिर उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, तो उड़ीसा स्टेट का बेटा यहां पर क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो उड़ीसा का कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर और सुंदरगढ़, ये कुछ क्षेत्र हैं उड़ीसा के जो बॉक्साइड उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, भारत में काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। वेयर इज द कैमनगुंडी माइन? तो कैमनगुंडी माइन कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कैमनगुंडी की माइन कहां पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हम देखेंगे कि किस चीज के लिए फेमस है। ये कैमनगुंडी आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो कैमनगुंडी किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये कहां पर स्थित है? साउथ में जो लौह अयस्क का बेल्ट है, तो ये आपको यहाँ पर कर्नाटक वाला जो स्टेट है, ये कर्नाटक स्टेट का लिखा हुआ है वैसे ऊपर। तो कैमनगुंडी जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट मिलता है यहाँ पर, तो उसमें बाबा बुदान, कुंद्रेमुख और कैमनगुंडी ये दिया हुआ है आपका कैमनगुंडी। तो ये कैमनगुंडी आपका खास तौर पर यहाँ पर फेमस है। और यहाँ पर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे कर्नाटक, तो यहाँ पर सुंदूर रेंज और हॉस्पेट क्षेत्र, हॉस्पेट काफी ज्यादा फेमस है। ये आपका आल्सो फेमस फॉर आयरन माइंस। यहाँ पर कुछ देश दिए हुए हैं और उनकी फैक्ट्रीज दी हुई हैं कि कौन सा उद्योग कहां पर स्थापित है। याद रखना कि इंडस्ट्री का जो टॉपिक है हम पूरा अलग से करेंगे। इंडस्ट्री के टॉपिक को हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, अलग से उसको समझेंगे। यहां पर कुछ इंडस्ट्री के क्वेश्चन बीच बीच में आ गए हैं। तो राउल केला की बात करेंगे, तो राउल केला कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो पहला आंसर ही हमारा 4 से स्टार्ट होगा। और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था बेटा? जर्मनी के। भिलाई की बात करेंगे तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। और ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर की बात करेंगे तो बेटा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये पश्चिम बंगाल में दिया हुआ है। और ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था दुर्गापुर? तो ये आपका यूएस नहीं, भिलाई का गड़बड़ लिख लिया आपने। भिलाई ब्रिटेन के सहयोग से नहीं है। भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। और जो दुर्गापुर है ये बेटा आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। विशाखापट्टनम कहां पर? ये भारत का ही कारखाना है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर आ जाएगा 4312। तो 4312 कहां बेटा ऑप्शन में दिया है? तो 4312। तो सी आंसर बेटा हमारा यहां पर बिल्कुल सही निकलेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये आपका 2018 क्वेश्चन है। उड़ीसा में
निकिल खनन के लिए फेमस है। तो उड़ीसा में निकिल के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो वर्ल्ड में हमने बताया था कि जो सडबरी क्षेत्र है वो निकिल उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, कनाडा का। तो कनाडा का निकिल क्षेत्र इसके लिए फेमस है। लेकिन उड़ीसा में बहुत ज्यादा निकिल का प्रोडक्शन नहीं आता, लेकिन उड़ीसा का जो कटक क्षेत्र है वो आपका निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। तो उड़ीसा के कटक निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। उड़ीसा का कटक मयूरभंज जिले निकिल का उत्पादन किया जाता है। कनाडा के ओंटारियो क्षेत्र में स्थित सडबरी निकिल उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री आर नोवा मंडी एंड गोवा आर द प्रोडक्शन रीजन ऑफ लोकेटेड? तो गोवा मंडी की अगर हम बात करेंगे, नोवा मंडी की बात करेंगे, तो ये आपके भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत में झारखंड राज्य में स्थित है ये सारे। तो ये कहां पर स्थित है? झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। तो यहां पर देखेंगे तो ये आयरन ओर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, झारखंड स्टेट के अंदर मिलेगा। तो यहां पर आपको एक पलामू डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, तो पलामू का दलतौनगंज, और यहाँ पर जो पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र मिलेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम जो क्षेत्र मिलेगा, तो इसमें नोवा मंडी, पंसीरा बारू और गोवा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। नोवा मंडी, एक आपका गोवा और एक पंसीरा बारू, तो ये काफी ज्यादा फेमस है। आपका किस चीज के लिए फेमस? तो गोवा, पंसीरा बारू, नोवा मंडी झारखंड में खास तौर पर फेमस है आयरन ओर के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? अगला बेटा क्वेश्चन किस तरीके का है? मोस्ट ऑफ द इंडियाज फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक ग्रुप? तो यहां पर आपका मिनरल्स आ रहा है कि कौन से धातु अलौह अलौह के लिए या लौह या अलौह धातु के लिए फेमस है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो ये जो चट्टान क्षेत्र जैसे गोंडवाना, धारवाड़, विंध्यन और टर्शरी, गोंडवाना याद रखना कि इसका जो निर्माण है वो पूरा कार्बोनिफेरस का माना जाता है। तो कार्बोनिफेरस का माना जाता है, और कार्बन का मतलब यहाँ पर किससे होता है? तो यहाँ पर जो कार्बन शब्द लिया जाता है उसका मतलब होता है यहाँ पर कोयला। तो इसका मतलब है ये बेल्ट पूरे का पूरा जो गोंडवाना सीरीज है ये कोयले के नाम से फेमस है। दूसरा जो धारवाड़ सीरीज है, इसका सही आंसर जो आएगा वो धारवाड़ आएगा। तो धारवाड़ जो सीरीज है वो आपकी किस चीज के लिए फेमस है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? तो कोयले में कई प्रकार के प्रकार आते हैं। तो आपका तमिलनाडु में स्थित नवेली जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। तो तमिलनाडु का जो नवेली क्षेत्र वो किस प्रकार के कोयले के लिए फेमस है? नवेली जो क्षेत्र है यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं मैं। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसको बेटा क्या बोला जाता है? एंथ्रेसाइट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल को किस नाम से जाना जाता है? एंथ्रेसाइट के नाम से। और ये कार्बन कंटेंट इसमें सबसे ज्यादा होता है। और कोल की पहचान किस चीज पर डिपेंड करती है? कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना पाया जा रहा। तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ज्यादा उसमें कोल की मात्रा पाई जाएगी। दूसरा, जम्मू कश्मीर का रियासी क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर का रियासी क्षेत्र खास तौर पर याद रखना ये आपका एंथ्रेसाइट कोल के लिए फेमस। तो एंथ्रेसाइट के जो सबसे अच्छे प्रोडक्शन मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में। दूसरी जो क्वालिटी मिलती है वो बिटुमिनस मिलती है, जिसमें कार्बन कंटेंट 60 से 80%। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और एक स्टेट याद रखना तो कम से कम उड़ीसा याद रखना। तो बिटुमिनस उत्पादन के लिए कौन फेमस है? यहाँ पर उड़ीसा खास तौर पर फेमस है। तीसरा जो मिलता है वो है आपका लिग्नाइट क्षेत्र। तो लिग्नाइट क्षेत्र क्या, इसमें जो लिग्नाइट जो है ये 40 से 55% कोल तो कार्बन कंटेंट रहता है। तो इसका जो मेन क्षेत्र याद रखना वो ये वाला याद रखना। तो इसके लिए जो मेन जो फेमस है वो तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र है। और चौथा जो आता है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, उसको क्या कहते हैं? पीट कोयला। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से कोल के टाइप याद रखने होते हैं कि कौन सा कोयला सबसे ज्यादा। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बिटुमिनस सबसे ज्यादा उड़ीसा में, लिग्नाइट सबसे जो मेन क्षेत्र है वो तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र है। तो ये तमिलनाडु लगा लेना। नवेली कहां पर स्थित है? तो ये बेटा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या, इन विच स्टेट इज बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड? तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? तो बोकारो की अगर हम बात करेंगे तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से। तो बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, बोकारो, इसको देखो एक बार।
ठीक है, बोकारो, ये रूस के सहयोग से था, लेकिन इसको एक बार देख लें। बोकारो में डाउट आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। ठीक है, झारखंड में ही है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हेल्प द एस्टेब्लिश्ड बोकारो एंड भिलाई स्टील प्लांट? तो बोकारो कहां पर है? झारखंड में। बोकारो कहां पर है? झारखंड में। और भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और ये जो दोनों के दोनों कारखाने बोकारो और भिलाई, ये रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। तो सही आंसर आएगा हमारा कौन सा? सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? और ये सब तीनों कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने बनाए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में है सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। तो ये 3 कारखाने स्थापित किए गए थे जो अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज का कुछ विस्तार हमें थोड़ा बहुत झारखंड में मिलता है, लेकिन मेन जो विस्तार है रानीगंज का वो पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता है। तो इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। मिशन रानीगंज के नाम से यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है। तो उस मिशन रानीगंज को देखोगे तो आपको इस रानीगंज माइन की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपोर्टेंट फॉर द मैग्नीज प्रोडक्शन? तो मैग्नीज उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट क्षेत्र है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीज उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट प्रसिद्ध है। यहां देश की कुल 78% मैग्नीज पाई जाती है। बालाघाट में तिरौंदी, तो बालाघाट में भी जाओगे तो तिरौंदू, रमरमा, लेंगूर, उकवा, कटरगिरिया, बरवाली, नेत्रा, चिपकारा, बरवेली, सितपाटा, शंकुरू, ये सब क्षेत्र हैं। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका भंडार में अगर हम जाएंगे रिजर्व में, तो भंडार की दृष्टि से उड़ीसा का, और अगर उत्पादन में जाएंगे तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है। तो उड़ीसा का यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। यानी कि यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का उत्पादन में और उड़ीसा का भंडार में पहला स्थान है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ आयरन ओर इंडिया? तो भारत में आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आयरन ओर आप जानते हैं कि ये दक्षिण भारत में ही मिलेगा, सॉरी पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, उड़ीसा राज्य के अंदर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो, अगर आप उत्पादन देखो इसका, खास तौर पर थोड़ा बेटा समझ लेना। अगर इसके भंडार की बात करें तो भंडार हमें एक तो हेमेटाइट के भंडार मिलते हैं, और दूसरा जो भंडार मिलता है बेटा हमें वो मैग्नेटाइट का मिलता है। तो भारत में 2 तरीके से आपको पढ़ना होता है। अगर ओवरऑल देखे तो वो चीज अलग होती है, उसमें उड़ीसा आंसर आता है। अगर आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट के मेन प्रोडक्शन क्या है, तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। और मैग्नेटाइट में जाएंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लेकिन अगर उत्पादन में आएगा तो उत्पादन में आपसे नॉर्मल पूछा जाता है, तो पहला स्थान बेटा जो आता है वो उड़ीसा स्टेट का, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। तो यहाँ पर पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, और 5वें नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपके पहले के राज्य आप याद रख सकते हैं। Which of the flowing coal fields are located in the Damodar Valley? Choose the correct answer from the code given below. तो यहां पर आंसर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? ठीक, तो यहां पर देखेंगे तो सिंगरौली, सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और शाहपुर भी जो सुहागपुर है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी, तो दामोदर वैली की जब बेटा हम बात करते हैं तो दामोदर आप जानते हैं कि इसका उद्गम झारखंड स्टेट से होता है और वेस्ट बंगाल में ये इंटर करती है। तो इसका संबंध 2 राज्यों से होगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर झारखंड का जो क्षेत्र है, तो झारखंड का बेटा हमें झरिया क्षेत्र यहाँ पर मिल जाता है। और वेस्ट बंगाल का हमें यहाँ पर, वेस्ट बंगाल का हमें यहाँ पर कौन सा क्षेत्र मिल जाता है? रानीगंज। तो झरिया झारखंड का क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट और सेकंड हम आंसर लगा सकते हैं। तो हमारा बेटा यहां पर सही आंसर क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये कुछ कोल माइंस दी हुई है मैंने झारखंड की। तो झारखंड में कोलफील्ड देखेंगे तो धनबाद जिले में झरिया और जैंतिया माइंस में मिलता है। हजारीबाग में जाएंगे तो बोकारो, गिरिड और करनपुरा क्षेत्र के अंदर मिलता है। और पलामू में जाएंगे तो औरंगा
और दलतौनगंज और राजमहल में जाएंगे तो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में मिलता है। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल के कोलफील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर रानीगंज, बालाघाट और आपका, ठीक है ना, ये कौन सा था आपका, चिंकुरी। तो ये 3 क्षेत्र आपको मिलते हैं कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक सिस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया। तो भारत में हम पहले भी बता चुके हैं कि कोल का जो उत्पादन है वो किस काल से जुड़ा हुआ बेटा, कार्बोनीफेरस से। एक तो ये समय याद रखना, कार्बोनीफेरस से ये आपका कोल का प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। और कार्बोनीफेरस के अंदर अगर हम जाएंगे तो कार्बोनीफेरस के अंदर गोंडवाना जो सीरीज मिलती है बेटा, तो गोंडवाना सीरीज में कोल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है गोंडवाना, तो हम किस आंसर पर जाएंगे, बी बॉम्बे लगा सकते हैं। तो गोंडवाना सीरीज हमारा यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना सीरीज में सबसे अच्छा कोयला आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया। अगला, गोंडवाना तंत्र शैल समूह किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो पूरे भारत के अंदर देखेंगे तो एक चीज देखो, सिंपल समझो कि जब हम कोल की बात करते हैं तो पहले तो याद रखना कि कोल आपका कार्बन से संबंधित है। और कार्बन के जो निक्षेप हैं वो आपके किस काल में हुए थे, कार्बन कोल के निक्षेप जो है वो आपके कहां पर हुए थे, नदी घाटियों के अंदर। तो कार्बन के जो निक्षेप है वो आपको बेटा नदी घाटियों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो कार्बन के निक्षेप आपको कहाँ मिलते हैं बेटा, नदी घाटियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नदी घाटियां आपको मिलेंगी, और ये पूरे का पूरा कार्बोनीफेरस जो समय है ये आपको प्रायद्वीप के अंदर ही मिलेगा। तो कार्बोनी जो फेरस है, तो कार्बोनीफेरस आपको पूरे का पूरा इसी पेनिनसुला के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक नदी घाटी मिलती है जिसको कहते हैं महानदी। तो इसी महानदी, तो याद रखना कि ज्यादातर जो कोल निक्षेप है वो आपको नदी घाटियों के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो गोदावरी के अंदर भी, गोदावरी के अंदर भी आपको कोल निक्षेप देखने को मिल जाते। तो महानदी, गोदावरी, या इसमें यहाँ पर महानदी लिख लो, ऊपर दामोदर कर लेते हैं। तो महानदी घाटी में कोयले के निक्षेप मिलते हैं। ऊपर अगर आप बेटा जाएंगे तो यहाँ पर दामोदर घाटी में आपको कोयले के निक्षेप मिलते हैं। यानी कि कोयला जो निक्षेप है वो ज्यादातर आपको प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रामगंगा नहीं आएगा, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं थी। एक ही ऑप्शन मिलता है हमारे पास, कौन सा, नर्मदा। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है वो भी कोयले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोन नदी घाटी जो क्षेत्र है वो भी कोयले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। अरेंज द फ्लोइंग स्टेट इंडिया डिसेंडिंग ऑर्डर टू कोयल। मतलब कम से ज्यादा की ओर आपको यहां पर पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दें। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अवरोही क्रम में यहां पर जो आंसर आएगा, तो इसमें पहला आंसर हम क्या लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका झारखंड राज्य आ जाएगा। सबसे पहले आप झारखंड को रख सकते हो, यानी कि 2 ऑप्शन आ जाएगा। झारखंड के बाद आप किसको है, उड़ीसा को रख सकते हो, यानी कि 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो इन दो से शायद सॉल्व हो जाए। 2-4 कहाँ दिया हुआ है, तो डी पर दिया हुआ है 2-4। तो पहले झारखंड आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आप मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ को रख सकते हैं। तो ये 2 से ही हमारा ऑप्शन आ जाता है, हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो झारखंड और उड़ीसा से ही हमारा क्या है, ऑप्शन निकल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कोल प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टोरेज में देखेंगे तो पहला स्थान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश का है। लेकिन उत्पादन में देखेंगे तो उत्पादन में पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। तो ये थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन क्या था, ये सॉल्व हो रहा है। तो 2, 4, 3, 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला, खनन क्षेत्र और खनिज दिया हुआ है। जैसे मलाज खंड हम जानते हैं, तो मलाज खंड आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है मलाज खंड। और मलाज खंड की जो खदान है ये किसके लिए फेमस है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, यानी कि तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तो पहला हो जाएगा 2। उसके बाद कुंद्रेमुख हम जानते हैं कि ये एमपी में स्थित हो गया। कुंद्रेमुख आपका जो है ये लौह इस्पात के लिए फेमस है।
तो ये कर्नाटक स्टेट में स्थित है। तो इसकी जगह पर कई बार बाबा बुदान भी आता है, इसकी जगह पर कई बार बाबा बुदान लिखा भी आता है। तो बाबा बुदान की ही ऊंची चोटी का नाम है बेटा यहाँ पर कुद्रेमुख, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। कोरबा की अगर हम बात करेंगे तो कोरबा आपका क्या है, तो ये कोरबा आपका कोयला उत्पादन के लिए फेमस होगा। जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए फेमस है, तो जादूगोड़ा यानी कि झारखंड में स्थित जादूगोड़ा यहाँ पर यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, तो 2, उसके बाद आ जाएगा 314। तो 2314 कहाँ दिया है, 2341, तो सही तो था 2341 आएगा, नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 2314 होना चाहिए, 2314। अच्छा ये दिया तो है बेटा, सही है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा 2314। तो ये जादूगोड़ा झारखंड का खास तौर पर याद रखना, जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। ये जादूगोड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हमारे देश को यूरेनियम प्रदान कर एक परमाणु संपन्न देश बनाया। लेकिन आज हमारे देश की इस परमाणु संपन्नता का जो भुगतान है वो इस झारखंड राज्य के छोटे से गांव जादूगोड़ा को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जादूगोड़ा के अंदर जब यूरेनियम माइनिंग की जाती है तो इतना ज्यादा ओपन तरीके से यूरेनियम की माइनिंग की जाती है, जिस कारण से इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये यूरेनियम का जो रेडिएशन है वो फैल जाता है, जिस कारण से यहाँ का मिट्टी, पानी, वायु सभी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है। और यहाँ पर आने वाली जो जनरेशन वो पूरी तरीके से डिसेबल हो चुकी है, यानी कि विकलांगता यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर बाजपन या उनके प्रेगनेंसी मिसगैरेज होना, इस तरीके की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। लोगों के यहाँ तक फेस तक यहाँ पर मेल्ट हो चुके हैं। स्किन पर बहुत ज्यादा जो कैंसर टाइप के रोग होते हैं, स्किन कैंसर टाइप का होता है, तो उस तरीके की यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्लियर, ये जादूगोड़ा काफी ज्यादा फेमस है। तो मलाज खंड हमारा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तांबा उत्पादन के लिए कुद्रेमुख हम देख चुके हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और आपका जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन कुड़प्पा रॉक्स। तो कुड़प्पा रॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा खनिज, कोल हम जानते हैं, तो कोल का संबंध हमारा किससे है, तो कोल का संबंध बेटा आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, तो यही आ जाएगा। तो कोल का संबंध हमारा किससे होता है, गोंडवाना सीरीज से होता है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने वो कोयले के लिए फेमस है, बाकी कुछ भी किसके लिए फेमस हो, लेकिन कोल कभी भी हम अन्य में नहीं लगाएंगे, जब भी कोल लगाएंगे वो गोंडवाना सीरीज में ही लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रॉक्स सीक्वेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ सीरीज दी हुई है, इन सीरीज में देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो दे दूं इसका, तो आप सबसे पहले याद रखना कि भारत के अंदर, भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी पर, जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल गैसियस स्टेज में थी, उसका अपर पार्ट जब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो उसकी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन में, तो ड्यूरिंग द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो हमारे अर्थ का क्रस्ट जब फॉर्म्ड हो रहा था, यानी कि पृथ्वी का निर्माण चरण चल रहा था, उस समय क्रस्ट के ठंडा होने से जो पूरे विश्व में चट्टानें निर्मित हुई उनको कहा जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो कौन सी चट्टानें निर्मित होती हैं बेटा यहाँ पर, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें निर्मित होती है। तो पहला जो क्रम मिलता है वो आपको हमेशा आर्कियन याद रखना है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और इनका जो खोज है वो अरावली सीरीज में की गई थी, इसलिए इनको अरावली क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। तो भारत में या पूरे विश्व में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, तो भारत में अरावली सीरीज में ये सबसे पहले अध्ययन मिलता है। तो ये आपका सबसे पहला क्षेत्र मिलता है जिसको क्या कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये सबसे पहला आर्कियन चट्टानें, यहाँ पर आर्कियन नीस के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये मिलेंगी पूरे भारत में, स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। इसी के बाद कर्नाटक में एक क्षेत्र मिलता है धारवाड़। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण जो है तो इन्हीं आर्कियन चट्टानों के, तो जो यहाँ पर आर्कियन चट्टानें थी इन्हीं चट्टानों के अपक्षय से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इसमें सबसे पहले ये बनेगी, दूसरे नंबर पर ये बनेगी, लेकिन दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों का ही जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। तो दोनों का निर्माण कहां पर हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, आर्कियन और धारवाड़ का। तो आर्कियन और धारवाड़ दोनों प्रकार की जो चट्टानें वो किस काल में बनी हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बनी हुई है। अच्छा और रह गया अभी
इसके बाद जो भारत में आपको क्रम याद रखना है तो वो यहां पर आपको मिलेगा। तो यहां पर देखोगे, अब इस ऑप्शन में देखोगे तो सबसे पुराना, देखो आर्कियन तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सबसे पुराना जो होगा वो धारवाड़ मिलेगा। यानी कि अक्षर हमारा 3 से स्टार्ट होगा, तो ये 3 और 4 में ऑप्शन आएगा। धारवाड़ के बाद जो निर्माण होता है, धारवाड़ के बाद जो निर्माण होता है वो यहाँ पर विंध्यन रेंज में, जो विंध्यन रेंज है, तो यहाँ पर विंध्यन रेंज में जो निर्माण था, क्योंकि यहाँ पर पहले विंध्यन नहीं, यहाँ पर क्या थी, एक विंध्यन भूसन्नति हुआ करती थी, और इसी विंध्यन भूसन्नति से क्या हो गया, कैल्शियम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और ये क्रिया हमारी कैम्ब्रियन काल में हुई। किस काल में हुई, कैम्ब्रियन काल में। ये तीसरे नंबर की चट्टानें रख सकते। चौथे नंबर पर सेम टाइम पीरियड में यहाँ पर हड़प्पा जो पूर्वी घाट स्थित है उसकी चट्टानों का निर्माण होगा, और ये भी कैम्ब्रियन काल में ही होगा। इसके बाद जो आप क्रम रख सकते हैं वो गोंडवाना सीरीज रख सकते हैं। तो सबसे बाद में जो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा वो गोंडवाना बनेगा, और ये किस काल में बनेगा बेटा, आपका कार्बोनिफेरस काल में बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गोंडवाना हमें पता है कि इसमें सबसे बाद में आएगा, तो लास्ट में 2 ये दिया हुआ, तो डी आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, धारवाड़ को लगाएंगे, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद विंध्यन, और विंध्यन के बाद आप किसको लगाएंगे, गोंडवाना। यहाँ पर आप कहेंगे सर आपने तो 3-4 लिखा, तो इसको आप यहाँ 4 या इसको 3 कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का निर्माण काल जो वो एक ही समय में मिलता है, कैम्ब्रियन काल में, और लगभग सेम टाइम पीरियड में इनका फॉर्मेशन मिलता है। तो आप पहले कुड़प्पा को रख सकते हैं, उसके बाद आप इसमें, लेकिन हमारा इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व किया था। घाटशिला फेमस है तांबा, बॉक्साइड, यूरेनियम या कोयले के लिए। तो घाटशिला किस चीज के लिए फेमस है, जल्दी बताएं। घाटशिला किस चीज के लिए फेमस, तो घाटशिला किस के लिए फेमस है, तो ये झारखंड स्टेट में फेमस स्थित है। तो घाटशिला कहां पर बेटा, झारखंड स्टेट में फेमस है, जो आपका कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो झारखंड में स्थित घाटशिला कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है। ठीक है, तो तांबे की संचित राशि उत्पादन दोनों की दृष्टि से घाटशिला झारखंड राज्य में स्थित है, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर हम देख चुके थे कि कॉपर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है, और भंडार में राजस्थान का पहला स्थान आता है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा झारखंड का, यहाँ पर दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड का स्थान मिलता है। उदयपुर की जावर की मान किस चीज के लिए फेमस है, तो जावर मान जो है वो आपकी सीसा, जस्ता, लेड, जिंक, इस तरीके के जो खनिज है उन चीज के लिए फेमस है। और ये कहां पर स्थित है, उदयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, जावर की मान वैसे ही रट लेना इसको। तो ये अगर हम जिंक वगैरह के देखें तो जिंक वगैरह में ये जो लिखा हुआ है जावर, तो जावर जो क्षेत्र है, जावर या अलवर, उदयपुर वगैरह, तो ये खास तौर पर राजस्थान में फेमस है। अगर रिजर्वेशन की बात करें यानी कि भंडार की बात करें, तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उत्पादन में तो पूरी की पूरी मोनोपोली ही किसकी है, इसमें भी देखोगे 89% यानी कि 90% जो है वो किसके पास है, राजस्थान के पास। उसके बाद आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे जिंक उत्पादन में राजस्थान की मोनोपोली है, और जावर क्षेत्र इसका खास तौर पर याद रखना। सिंगरैनी कोयला खान कहां पर स्थित है, दामोदर, सोन, महानदी या गोदावरी। तो सिंगरैनी जो है आपको कोयला, जो गोदावरी, तो मैंने बताया था कि जो कोयला क्षेत्र है वो आपको ज्यादातर नदी घाटियों के अंदर मिलता है। तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी, महानदी। जैसे महानदी घाटी का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट से होगा। गोदावरी का संबंध जो है ये आपका तेलंगाना, कर्नाटक, इन स्टेटों से, मतलब साउथ से संबंधित है। सोन घाटी आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और ये दामोदर आपकी ये झारखंड और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर तेलंगाना कोलफील्ड, तो साउथ में एक गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है आपको तेलंगाना कोलफील्ड। तो तेलंगाना कोलफील्ड के अंदर ही जाएंगे तो आपको एक सिंगरैनी क्षेत्र मिल जाएगा तेलंगाना में, और दूसरा आपका कोथागुडम मिल जाएगा। याद रखना एक क्षेत्र आपको सिंगरौली मिलेगा। तो सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये अलग है, और सिंगरैनी अलग है। तो सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों अलग अलग बेल्ट है, एक मध्य प्रदेश में और एक आपका तेलंगाना में है। उसमें ऑप्शन क्या दिया था, अच्छा घाटी पूछी थी, तो गोदावरी ऑप्शन बचेगा केवल। सिक्किम में रंगपो किस चीज के लिए फेमस है, तो सिक्किम में स्थित रंगपो किस चीज के लिए फेमस है। तो सिक्किम के रंगपो की अगर हम बात करेंगे
तो ये कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो सिक्किम का रंगपो किसके लिए फेमस है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिक्किम में तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान रंगपो है, 3-4 मोटी तांबे की खदान है, तो इसको सिंपल याद रख लेना। फिर आपके कुछ इस्पात संयंत्र दिए हुए हैं और सामने उनकी स्टेट दी हुई है, तो कौन सा इस्पात संयंत्र किस स्टेट से संबंधित है? हमारी बैठ लो अभी, है ना। तो भिलाई की अगर हम बात करेंगे तो भिलाई कहां पर स्थित है? तो भिलाई कहां पर स्थित है? तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोरबा आपका झारखंड में है, सलेम तमिलनाडु में है, और विजयनगर आपका सलेम और विजयनगर कर्नाटक में। तो इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो पहले से निकालें तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए का हम 4 कर सकते हैं, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा। सॉरी, ए का 3 आएगा ना बेटा, गलत हो गया। ए का 3, बी का 4। तो ए का 3, बी का 4, यहां तक तो सही है। सलेम तमिलनाडु में यानी कि 1 आ जाएगा और 1 2, इसको देख लें एक बार। हाँ, सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा आपका पहला 3 4, ये आपका 1 चला जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, ये आपका सी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके आयरन के लिए खास तौर पर फेमस है। इसके बाद देखें तो कुछ खदानें दी हुई हैं, जैसे डल्ली रजहरा। तो डल्ली रजहरा, खेतड़ी सिंगाना, लोहारदगा और जावर। पूछ रहा है कि कौन सुमलित है? तो इसमें से एक जो खान है वो खास तौर पर सुमलित है। जावर की खान हम जानते हैं कि ये राजस्थान में स्थित है। तो जावर खान कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित जो जावर खान है, ये आपका तांबा उत्पादन, इन चीजों के लिए खास तौर पर फेमस है। जावर की खान जो है ये कॉपर माइनिंग के लिए खास तौर पर फेमस है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो खेतरी। खेतरी हम पढ़ चुके हैं। नहीं, 1 मिनट, ये गलत हो गया। ये खेतरी था तांबर। तो जावरमान जो है आपकी जिंक जस्ता वगैरह जो है ये इनके लिए फेमस है। और जो खेतरी है ये भी आपका राजस्थान में है। और ये खेतरी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। खेतरी राजस्थान की बात करेंगे तो ये आपका तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत हो गया। अब डल्ली रजहरा, तो डल्ली कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए फेमस नहीं है। तो केवल लोहारदगा। तो लोहारदगा आपका किस चीज के लिए फेमस है? बॉक्साइड उत्पादन के लिए फेमस है। तो केवल क्या आएगा? लोहारदगा किसके लिए फेमस है? बॉक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में स्थित लोहारदगा बॉक्साइड उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसमें देखेंगे तो डल्ली रजहरा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहां पर क्या लिखा था? तांबा, इसलिए गलत हो गया। खेतरी सिंगाना राजस्थान में तांबे के लिए फेमस है। यहां पर क्या लिखा था? लौह अयस्क, इसलिए गलत हो गया। लोहारदगा झारखंड में बॉक्साइड के लिए फेमस है, ये सही लिखा था, इसलिए ये सही भी हो गया। जावर राजस्थान में तांबा के लिए फेमस है, तो जावर भी तांबे के लिए, इसमें ये तांबा भी लिख लेना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। तो ठीक है दोनों, तो आप इसमें तांबा भी कर लेना, जावर में तांबा। इसके बाद अगर हम देखें तो तांबा, लौहयस्क, मैग्नीज और अब्रक। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट आ जाता है। सिंपल इसलिए लगने लगते हैं क्योंकि हम लगभग चीजों को पढ़ चुके हैं। जैसे खेतरी हमें क्लियर हो गया। तो खेतरी कहां पर है बेटा? राजस्थान में स्थित है। तो खेतरी कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। बालाघाट हम जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंद्रेमुख हमारा कर्नाटक में स्थित है। और कुंद्रेमुख जो कर्नाटक में स्थित है, तो ये किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तो बी का 2 आएगा। और तांबे के लिए कौन सा फेमस हो जाता है? खेतरी, तो 4 आ जाएगा। मैग्नीज के लिए कौन फेमस है? मध्य प्रदेश, तो बालाघाट, यानी कि ये 1 आएगा। यहां 2 आ जाएगा। अब्रक में क्या बचा? कोडरमा। ठीक है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, खेतरी राजस्थान तांबे के लिए फेमस है, ये कर्नाटक के लिए, बालाघाट आपका मैग्नीज के लिए, कोडरमा आपका अब्रक के लिए फेमस है। फिर कुछ देखो वही चीजें, एक दो चीज नहीं मिलेगी, लगभग ऑप्शंस वही रिपीट होते, एक दो नया ऑप्शन आ जाता है। तो खेतरी कहां पर है? 1 मिनट में, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप इसको जब तक सॉल्व करें, 1 मिनट में वापिस आऊंगा।
देखे जरा, तो फिर से वही आ गया। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, तांबे के लिए फेमस है। कोलार हट्टी हम जानते हैं कि ये स्वर्ण के लिए फेमस है, ठीक है ना। सिंदरी झरिया नया आ गया, तो झरिया आपका कहां पर है, ये कोयले के लिए। सिंदरी नया आ गया उर्वरक के लिए। तो एक चीज नहीं मिल गई आपको, सिंदरी जो उर्वरक के लिए फेमस है। तो ऑप्शन आएगा 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 किसी में भी नहीं दिया, गलत तो नहीं लगा लिया। तो 1 का 4, अच्छा 4 से स्टार्ट होगा ना, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 बी बॉम्बे आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बस 2 4 क्वेश्चन और बचे। खेतरी, तांबा, कोलार, स्वर्ण, सिंदरी उर्वरक और झरिया कोयला के लिए फेमस है। ब्रह्मपुत्र, भारत का लगभग 2/3 कोयला कहां पाया जाता है। तो कोयला जानते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर, गोदावरी, महानदी। तो इन सारी घाटियों के अंदर क्या है, हमें कोल का प्रोडक्शन मिलता है। तो इसमें दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी के अंदर 2 क्षेत्र आते हैं। तो दामोदर घाटी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 2 राज्य आएंगे दामोदर घाटी के अंदर। सॉरी उल्टा कर दिया। तो दामोदर घाटी के अंदर झारखंड और वेस्ट बंगाल, जो कोयला उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी राज्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे गोदावरी है, तो गोदावरी में साउथ के आपके जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे राज्य आते हैं। महानदी के अंदर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, थिकनेस कोल सीम्स इन इंडिया आर फाउंड। तो सबसे ज्यादा जो कोयले का मोटा स्तर पाया जाता है वो कहां पाया जाता है। अब इसमें ज्यादातर लोग सिंगरौली को आंसर लगाते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कोयले का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मोटी परतें जो कोयले की, वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली फेमस है। लेकिन इंडिया लेवल पर जाएंगे तो यहाँ पर इंडिया लेवल पर जो झरिया क्षेत्र है, तो झरिया जो क्षेत्र है झारखंड का, ये सबसे ज्यादा कोयले की मोटी परतों का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश पूछे तो सिंगरौली लगाना, ओवरऑल इंडिया पूछेगा तो आप झरिया लगाएंगे। बेलाडीला, चिकमंगलूर, मयूरभंज और सिंहभूम, ये कहां पर दिए हैं,